Hi everyone. My name is इप्सा मैम। मैं एक स्कूल के साथ जुड़ी हुई हूँ। उस स्कूल में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ऑफिस में आके और मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। मैं आपको जज नहीं करूंगी और मैं आपको सल्यूशन देने का ट्राई करूंगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, अपने दोस्तों से नहीं कह सकते और कहने के बाद भी उन्हें वो सल्यूशन नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। तो मैंने ऐसा बोला प्रेयर में कि जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अपने ऑफिस में आई तो ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन थी। मैम, हमें भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। उसके बाद मैंने उनको एक टाइम अलॉट किया और मैंने धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स सुनने की कोशिश करी। बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बच्चों की नज़र से अगर हम देखें तो वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है उनके लिए कि वो खुद को, अपने इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता है वो प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम्स हैं, मैम हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मैम, हमें गुस्सा बहुत आता है। मैम, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, कांस्टेंट थॉट्स रहते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने मेरे साथ शेयर करी। वो सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद जो उन सभी के सल्यूशन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि सिर्फ मेरे स्कूल जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उन बच्चों के अलावा भी शायद मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे सल्यूशन जो मुझसे रिलेटेड बच्चे हैं, जो मेरे साथ एक कम्युनिटी की तरह जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में भगवान का रूप होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, फिर उनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और फिर वो बच्चे जो मासूम होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत 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 ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिन का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ बच्चों के आसपास ही रहूं। इतने भोले, इतने मासूम होते हैं, उनको आप जैसा बनाओगे वो वैसा बन जाते हैं। कई बार नहीं भी बनते हैं, पर हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, जिन्होंने करोड़ों बच्चों की, करोड़ों लोगों की हेल्प करी है। इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने फिनिश कर लिया है। एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे। जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपकी लाइफ में, मैं ये मेरे बच्चों से बात कर रही हूँ, ठीक है बच्चों, तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है? गहरी सांसें लेना शुरू कर देना है। स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। शांति में बैठ जाओ, ठीक है। इनहेल करो, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, स्टॉप, एक्सहेल। इसको आपको 100 टाइम्स करना है। कितनी बार? 100 बार गिन कर। जैसे ही हम 2 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे ना, हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाएगा।
वहीं हम हार जाते हैं। हमें भटकने ही नहीं देना है। जैसे ही हमें गुस्सा आए, जैसे ही हमें स्ट्रेस हो, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे कांस्टेंट थॉट्स चल रहे हैं, तो हमें बैठ जाना है या लेट जाना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। जैसे ही हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कुछ गहरी सांसें लेते लेते और सोचने लग जाते हैं, कुछ और हमारे माइंड में थॉट आ जाते हैं, वहीं हमें काउंटिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेनी है। वापस से हम 1 2 3। आज मेरा चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। उप्स, मैं तो अपने डीप ब्रीदिंग से भटक गई। वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं अगेन। 1 2 3 4। आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया है? वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। माइंड भटक गया। गॉट इट? इस तरीके से डीप ब्रीदिंग हर रोज करनी है। इसकी हैबिट हम कैसे डालेंगे? वो डालेंगे हम इस डायरी से। इस डायरी का राज मैंने मेरे स्कूल के बच्चों को तो बता दिया है, आपके लिए भी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी इसके ऊपर, ठीक है? इसको हम रख देते हैं साइड में। इसको हम बाद में बताएंगे कि इसको हमें हैबिट कैसे बनाना है। समझ में आ गया डीप ब्रीदिंग? सेकेंड वन, हग टेडी बेयर। हम सभी लोगों को इतना पसंद होता है जब कोई टेडी बेयर को हम देख लेते हैं, है ना? क्यों टेडी बेयर क्यों हमें इतने पसंद होते हैं? जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए लिस्ट में से, उसी वक्त आपने उस टेडी बेयर को उठाना है और कस के गले लगा लेना है, टाइट हग कर लेना है और उसको ना उसके कान में अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर दो। आज ऐसा हो रहा है, आज मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज मम्मी ने मुझे डांट दिया, आज पापा ने मुझे डांट दिया, आज मेरी मैम ने मुझे डांट दिया, ओ माय गॉड मेरा कल एग्जाम है, मैं क्या करूं टेडी बेयर। वो टेडी बेयर आपको कुछ आंसर तो नहीं दे पाएगा, पर आपकी मेंटली हेल्प हो जाएगी, आई कैन गारंटी यू। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, एक प्यारा सा क्यूट सा टेडी बेयर लेना है, उसको गले लगा लेना है। जब आप उसको गले लगाओगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट, हार्ट टैपिंग। हार्ट टैपिंग मतलब आपको अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे बोलना है, सब ठीक 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 है, ऑल इज वेल। हमने मूवी तो देखी है, सभी ने देखी होगी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम से पहले स्ट्रेस होता है ना, अपने आप से बोलो सब ठीक है, सब ठीक है, ओके मेरे को सब आता है, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है ठीक है? तो फिर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। अब स्कूल में तो आपको टेडी बेयर नहीं मिलेगा ना, इसलिए खुद को ही हक कर लेना, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके? डरना इज ओके, बट डर से हमें फाइट भी तो करना पड़ेगा ना। फिस्ट स्क्वीजिंग, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है ना, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेनी है। जब हम ऐसे करते हैं ना, स्क्वीज कर लेते हैं, तो हमारा जितना भी गुस्सा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सब हमारे हाथ में आता है। फिर हमें ऐसे करना चाहिए, छू, हमारा गुस्सा हवा में उड़ गया, ठीक है? फिस्ट स्क्वीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेच योर बॉडी। जैसे गुस्सा आए या फिर स्ट्रेस आए, कोई टेंशन हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है लिस्ट में से कुछ भी हो रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना, ठीक है? खूब सारी एक्सरसाइज करने लग जाओ। एक्सरसाइज का वीडियो चलाओ और करो एक्सरसाइज। वीडियो नहीं भी चलाना है देन ऑल्सो इट्स ओके। हमारे स्कूल में हमारे पीटी टीचर्स ने तो हमें सिखा ही रखा है कि एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। उन एक्सरसाइज को हम करेंगे जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई हुई है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, रन आउटसाइड। या तो आप घर के अंदर भी रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एक जगह खड़े हो जाओ और ऐसे जॉगिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है? दूसरा, आप अपने किसी बड़े को लेकर बाहर जाना, उनके साथ रन करना, जॉगिंग करना, जो भी आपको पसंद है। जब आप भागोगे आपका पसीना निकलेगा, आप इतना थक जाओगे, इतना थक जाओगे, इतना थक जाओगे, आप भूल ही जाओगे है मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है जंप अराउंड। एक जगह खड़े, मतलब आस पास इधर उधर देख लो, बंदर की तरह जंप करना शुरू कर दो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए ना, खूब जंप करो, जंप 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 जंप,
ठीक हो जाओगे। और ये करना है। इनमें से जो भी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स पहुंचाती है ना, वो हमें करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, जो हमेशा खुश रहता हो, जिसको भगवान ने सब कुछ दे दिया हो। सब कुछ तो सबको नहीं मिलता, हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। कोई इंसान ऐसे होते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही घुसा के रख लेते हैं दिमाग में, किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, फिर वो अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, है ना। अक्सर दुनिया ऐसे लोगों को समझदार बोलती है, पर मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, अपना मन हल्का करना चाहिए। अगर हम समझदार बन के अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बॉडी के अंदर ही रख लेते हैं तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हर एक की अपनी अलग अलग सोच है, कोई बात नहीं। चलिए, डांस फ्रीली। अच्छा, फास्ट म्यूजिक चलाओ। ठीक है, अपने फैमिली में जो भी आपके लोग हैं उनको बोलो, चलो आज हमें स्ट्रेस हो रहा है, आज हम डांस करेंगे। और एक पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ ना इसलिए, पंजाबी सॉन्ग लगा दो या फिर गुजराती सॉन्ग लगा दो, है ना, और गरबा करना शुरू कर दो या तो भंगड़ा करना शुरू कर दो, आपको जो भी पसंद है, और खूब डांस करो। प्रॉब्लम तो देखो है ही, अब या तो आप उस प्रॉब्लम को डांस करके फेस कर लो या फिर आप सैड होके फेस कर लो। प्रॉब्लम कितनी देर तक आपको फेस करनी है वो आपके ऊपर है। कि मैं जो है ना, मेरी घड़ी मैंने देख लिया, ओ इस वक्त बज रहे हैं 7:34, 7:35 तक मैं सैड रहूंगी, उसके बाद मुझे डांस करना है। टिंग 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 टिंग, सैड टाइम इज ओवर, नाउ आई विल डांस। बिकॉज हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कितनी देर तक स्ट्रेच करना चाहते हैं। आप चाहो तो लाइफ टाइम रोते ही रहो, हाय मेरी प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूं, मेरे तो मार्क्स नहीं आए हैं, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमें सोल्यूशन को देखना है। क्या करें जो पढ़ाई में मन लगे, ये नहीं देखना है कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम ही गिनते चले जा रहे हैं। नो, वी हैव टू सी द सोल्यूशन एंड दीज आर द सोल्यूशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। इजी पीस, वेरी गुड। राइट योर फीलिंग्स। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, एक डायरी अपनी बना के रखो हमेशा। ये मैं डायरी के ऊपर तो वीडियो बाद में बनाऊंगी। अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी डायरी में लिख दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। इससे क्या होगा ना, डायरी तो आपकी दोस्त हो जाएगी, है ना। आपने अपनी प्रॉब्लम किसी एक ऐसी चीज के साथ शेयर कर दी जो किसी को भी आपकी बात नहीं बताएगा। अगर हम हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि अगर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, अब मेरी वो फ्रेंड किसी और को जाके बताएगी, फिर वो बात हमारी पूरी क्लास में फैल जाएगी, यानी कि पूरे स्कूल में फैल जाएगी। वो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपनी बात सब के सब अपनी डायरी में लिख ली, ताकि मेरी प्रॉब्लम शेयर भी हो गई और किसी को पता भी नहीं चली। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरी डायरी है, उसने वो सारी बातें मेरे को बड़े ही शांति से के साथ सुन लिया। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट है यूज वरी बॉक्स। बड़ा ही प्यारा है। इसमें आपको एक बॉक्स ले लेना है, एक बॉक्स बनाओ, उसमें एक पर्ची लिखो। ठीक है, एक पर्ची लिख लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको ऐसे फोल्ड करो और बोलो, हे बहन, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। उस वरी को, उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को, मान लो आपको एग्जाम से डर लग रहा है, आपने लिख लिया मुझे एग्जाम से डर लग रहा है, उसको आपने फोल्ड किया और आपने उस डब्बे में उसको डाल दिया। उसका डब्बे का नाम, जो उस बॉक्स का नाम है, आपने दिया हुआ है वरी बॉक्स। आपने उस बॉक्स के अंदर अपनी वो स्लिप डाल दी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपने उस बॉक्स में उस पर्ची को डाल दिया। उस बॉक्स के अंदर पर्ची गई, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया अपने से लिख कर। नेक्स्ट इज सिंग लाउडली। जोर जोर से गाना शुरू कर दो। अगर आपके घर वाले आपकी पिटाई नहीं करते हैं तो ठीक है, पता चला इधर से आप गा रहे हो, ऑलरेडी एक टेंशन है इस वजह से, और दूसरी तरफ से आया थप्पड़, तो आपने कहा हे भगवान, इप्सा मैम, आपने तो हमारी डांट लगवा दी। ठीक है, तो गाना गाओ। अगर आपके घर वाले आपको कहें कि आप अच्छा गाते हो तो, अगर बहुत बेसुरा गाते हो तो प्लीज अपने पड़ोसियों को गा गा के सुलाना मत।
ठीक है। तो गाने कौन से गाने हैं, हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जो गाने हम गाते हैं ना, या जो गाने हम सुनते हैं, जिन गानों में हम डांस करते हैं, वही हमारी असलियत बन जाता है। अगर हम रोते धोते गाने सुनेंगे तो हमारी जिंदगी भी रोती धोती हो जाएगी। हमें कैसे गाने सुनने हैं, हमें सुनने हैं धूम धड़ाके वाले गाने सुनने हैं, कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, ना भी हो तो भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांत है। तो शांत वाले गाने भी गा सकते हो, शांत वाले गाने भी सुन सकते हो जो आपके दिल को खुशी दे, हैप्पीनेस दे। सैड ये वाले गाने हमें ना सुनने हैं, ना किसी को सुनाने हैं, और कोई सुने तो उसको भी यही समझाने हैं कि भाइयों और बहनों कृपया करके ये रोतड़े गाने बंद कर दिए जाएं। अगर हम रोतड़े गाने सुनेंगे तो हमारी जिंदगी भी रोतड़ी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि रोने वाली हो जाएगी। हमें कैसी जिंदगी चाहिए, हैप्पी 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 जिंदगी चाहिए, तो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। डांस वाली जिंदगी चाहिए कि हमेशा हमारे घर में सारे डांस ही करते रहे, खुश ही रहे। इंसान किस लिए पढ़ाई कर रहा है, किस लिए खुश है, माय मिस्टेक, इंसान किसके लिए पढ़ाई कर रहा है, फैमिली के लिए, ताकि फैमिली खुश हो जाए। इंसान किसके लिए पैसा कमा रहा है, फैमिली के लिए, ताकि फैमिली खुश रहे। इंसान अच्छा अच्छा खाना क्यों बना रहा है किचन में, ताकि फैमिली को खिला सके। अच्छा खाना खाने के बाद फैमिली खुश हो जाती है। तो हर चीज के पीछे एक ही रीजन है, हैप्पीनेस। तो जब आपको हैप्पीनेस, हैप्पी सॉन्ग्स सुन के भी मिल रही है, तो आप उस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हो। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड जग दे फटे रब दे गिल्ली, अच्छे अच्छे खुशी खुशी वाले सॉन्ग्स सुनने हैं। कितनी भी बड़ी टेंशन हो ना, सॉन्ग सुनने लग जाओ। प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है। फिर कहानियां पढ़ो। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस करी होगी, ठीक है। उन लोगों ने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला था, वो सर्च करो, उसकी कहानी पढ़ो कि जब मेरे जैसे फलाना आदमी का मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में, तो वो क्या करता था। वो आपको करना है, कॉपी पेस्ट, सिंपल, इट्स ओके। यहाँ चीटिंग करो, किसी से अच्छी चीज सीखने में चीटिंग करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज, ठीक है। तो आपने उसका कॉपी कर लिया कि अच्छा, जब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो पढ़ाई करने से पहले मेडिटेशन करता था, कोई बात नहीं, मैं भी शुरू कर देती हूँ। गॉट इट। फिर आती है बात प्ले टॉयज, अपने खिलौनों के साथ खेलो। हम क्या होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, हम अपने खिलौनों को छोड़ देते हैं, टॉयज को छोड़ देते हैं। ना 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 ना, टॉयज तो हमें लाइफ टाइम ध्यान रखना हमेशा कि आपके जो बचपन की चीजें हैं, जो आपको छोटे होने में पसंद आती थी, जैसे किचन सेट, मेकअप सेट, वो हमेशा, डॉल्स, टेडी बेयर्स। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे 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 क्या पसंद है, मुझे मैजिक वाली चीज़ें बहुत पसंद है, क्रिस्टल्स बहुत पसंद है, मैजिक वाली पेंसिल्स बहुत पसंद है, मुझे स्टेशनरी बहुत पसंद है, मुझे डायरीज बहुत पसंद है, मेरे को कलर्स बहुत पसंद है, मुझे ड्राइंग बुक, मंडाला आर्ट, ये सब चीज़ें, बुक्स मुझे बहुत पसंद है। ये कहाँ से आया, बचपन से ही आया। जब मैं छोटी थी तब ये सब मेरे टॉयज हुआ करते थे। मेरे को बहुत पसंद था पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, तो वो सब मैं आज तक संभाल के रखी हूँ अपने अंदर, मेरे ब्लड में है ये सारी चीजें। मेरे को कोई 5 रुपीज वाला भी पेन अगर मैं खरीदती हूँ ना, तो मुझे उतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं गोल्ड का सामान खरीद रही हूँ, कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मुझे दुनिया में कुछ भी चीज की शॉपिंग करने में मजा आता ही नहीं है। ना मुझे कपड़े खरीदने में मजा आता है, ना ही मुझे कुछ भी खरीदने में, कुछ भी, लैपटॉप, गैजेट्स, नथिंग। जो मजा मुझे स्टेशनरी के आइटम्स में आता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डायरीज, वो मुझे किसी और चीज में नहीं आता। ऐसे ही आपका भी होना चाहिए। आपको जो भी चीजें अच्छी लगे ना, खरीदना बड़े होके, अभी तो आप छोटे हो, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी से आप खरीद सकते हो। आप पापा से या मम्मा से डेली जो छोटे छोटे 1 रुपए ले लो, ठीक है, तो महीने के एंड में कितने हो गए, 30 रुपीज। 30 रुपीज के हमारे अगर 5 रुपीज वाले सुंदर सुंदर वाले भी आजकल कितने प्यारे प्यारे पेन्स आते हैं, तो हमारे पास 30 रुपीज के कितने पेन्स आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे ना। ये तो मैं आपको इन बजट बता रही हूँ कि हम बजट में भी शॉपिंग करके खुश हो सकते हैं। मेरे को तो 5 रुपए वाला पेन भी उतनी खुशी देगा जितना कि 500 रुपए वाला पेन देगा, तो मैं 5 रुपए वाले पेन में भी बहुत हैप्पी रहती हूँ, ठीक है। पैसे खर्च करना इज नॉट द मोटिव इज
यू हैव टू प्ले एंड थिंक कि आपके फेवरेट टॉयज क्या है। हो सकता है आपको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो, आपको स्पाइडरमैन में इंटरेस्ट हो, है ना, आपको बार्बी डॉल में इंटरेस्ट हो, तो आप उनके साथ आपको खेलना है और कभी भी छोड़ना नहीं है। आप चाहे बुढ़े भी हो जाओ ना, तो भी आपको अगर बार्बी डॉल पसंद है, आपको थॉर पसंद है, आपको कैप्टन अमेरिका पसंद है, आपको जो भी पसंद है टॉय में, है ना, उसको हमेशा अपने साथ रखना, कभी भी नहीं छोड़ना है, बात खत्म। हम कभी बुढ़े होंगे ही नहीं। करेक्ट, वेरी गुड। वॉच नेचर, गो इन नेचर, मतलब आपको कमरे में बंद 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 नहीं रहना है। खुले आसमान के नीचे जाओ, बादलों को देखो, गहरी सांसें लो, पेड़ को हग करो, फिर गार्डन में बैठो, है ना, घास ही घास हो, पेड़ ही पेड़ हो, और कुछ नहीं तो आपके घर में प्लांट्स तो होंगे ही, उनको पानी दे दो, उनकी मिट्टी को प्लांट्स में जो मिट्टी होती है ना, उसको हाथ में लो, ऐसे ऐसे रगड़ो, तो उसकी आपकी क्या हो रही है, बॉडी के साथ नेचर टच में आ रहा है। ठीक है, कुछ भी मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। फिर हमारे पास है खूब सारा पानी पियो। आपको रोना आ रहा है, पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, है हर 2 मिनट में आपको वॉशरूम भागना पड़ेगा, है ना, तो आप भूल जाओगे क्या स्ट्रेस था। आप पानी पिए जा रहे हो, आपको वॉशरूम जाना है, पानी पी रहे हो वॉशरूम जाना है, पानी पी रहे हो वॉशरूम जाना है, मुझे स्ट्रेस क्या था, मुझे किस चीज की टेंशन थी, सब छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारा सोना है। मैं तो कह रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन है सो जाओ। जैसे ही सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही हमें क्या करना है, हाँ, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सो जाओ। इतनी ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है कि हमें अपनी नींद हटा देनी है। कहते हैं नींद नहीं आ रही, अरे नींद नहीं आ रही है तो वो फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं बताया था मैंने, डीप ब्रीदिंग वाला, शुरू कर दो लेटे लेटे। नींद आए या ना आए, गहरी सांसें लेते रहो। ठीक है बेटा, देखो जब हम गहरी सांसें लेते हैं ना, हमारा दिमाग, हमारे शरीर की सारी चीज़ें बड़ी प्योर हो जाती हैं और हमें आराम मिल जाता है। नींद का जो मेन मकसद है, मेन रीज़न है, वो है आराम, रेस्ट, शांति। वो हमें डीप ब्रीदिंग से भी मिल रहा है। हमारी बॉडी नींद के बाद रिचार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो वो तो हमें जो अपना वापस से एनर्जी चाहिए वो हम डीप ब्रीदिंग से भी ले रहे हैं। तो अगर हमें नींद आए या ना आए, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, खाली डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। जैसे दिमाग भटके वापस 1 से करो, 50 पे पहुंच गए फिर दिमाग भटक गया, फिर वापस 1 से, जब तक 100 तक आप पहुंचोगे नहीं बिना स्ट्रेस लिए, तब तक आपको वापस 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 करते रहना है डीप ब्रीदिंग। फिर है इसमें अपना नहाओ धो, फेस वॉश कर लो। जैसे स्ट्रेस हो रहा है शावर ऑन करो, और जैसे आपके सर पे पानी पड़ेगा, आपको सोच लेना है कि वो पानी जब आपके नीचे उतर रहा है ना, तो आपकी सारा टेंशन, सब स्ट्रेस लेकर जा रहा है। मान जाओ मेरे बच्चों, हम खुद ही के दुश्मन होते हैं और खुद ही के दोस्त होते हैं। हमसे अच्छा दोस्त हमारे लिए कोई नहीं होता। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ही मेरी दुश्मन हूँ। अगर मैं अपने साथ अच्छा कर रही हूँ तो मैं मेरी दोस्त हूँ, अगर मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ ना मेरे बच्चे, तो मैं मेरी दुश्मन हूँ। तो आप आज क्या डिसीजन ले रहे हो ना अपने लिए, वो बहुत मैटर करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना बेटा, अपना दुश्मन नहीं बनना, अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देना, ना कुछ गलत करना है। हमेशा याद रखना, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैं खुद की दोस्त हूँ। मेरी डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बुक्स, मेरी किताबें मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगी और आप खुद को भी कभी धोखा मत देना। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब शीशे के आगे खड़े हो जाओ और शीशे के आगे जाके बोलो, चाहे दुनिया आपको कितना भी गंदा बोले, कितना भी गलत बोले, इट डजंट मैटर। आपको खुद को, आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि आप ठीक हो। तो आप शीशे के आगे जाके खड़े होगे और आप बोलोगे, आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट।
आई कैन नेवर टेक एनी डिसीजन विच इज रॉन्ग. मैं कभी वो डिसीजन नहीं लेती हूँ जो गलत होता है. आई एम दी बेस्ट. आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द यूनिवर्स. दुनिया कह रही है हाय हाय तू तो बड़ी काली हो गई है. बोलने दो, वो उनका चश्मा है, वो अपने चश्मे से देख के बोल रहे हैं ना कि मैं काली हो गई हूँ. इट्स ओके. मैं मेरे लिए काली हूँ, मैं मेरे लिए सुंदर हूँ, मैं मेरे लिए जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ. आई एम द बेस्ट. दैट्स इट. ठीक है. और ये ईगो में नहीं बता रही हूँ मैं आपको. मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके अंदर एक ईगो आना चाहिए, आई एम द बेस्ट. नहीं, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप जो खुद की इज्जत कर रहे हो, किसी और के कहने से वो इज्जत कम नहीं होनी चाहिए आपके नजरों में. कोई और इंसान कह रहा है तुम बेकार हो, कोई आके मुझे बोला इप्सा मैम आप तो बेकार हो, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है राम राम. मतलब मन में बोलना है, उसके मुंह पे नहीं बोल देना है, झगड़ना नहीं चालू कर देना. मैंने कोई इसमें लिखा है पॉइंट झगड़ो? नो नो नो. ओके थैंक यू. अगर थैंक यू भी नहीं कहना है तो बुरा तो लगेगा, इंसान है. इप्सा मैम आप अच्छे नहीं हो, अगर किसी ने मुझे बोल दिया तो बुरा तो लगेगा ही. फिर क्या करना है. अब मैं मेरे दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो मैं उसके हाथ में नहीं दूंगी. 5 मिनट से ज्यादा नहीं. बुरा लगेगा ना, 5 मिनट बुरा लगेगा. घड़ी में देख लो, टाइम नोट करो. इसलिए कहती हूँ घड़ी पहनो करो यार. मैंने अभी वापस स्टार्ट किया पहनना, मम्मा ने गिफ्ट किया. थैंक यू माँ. 7:52 हो रहे हैं, तो 7:53 4 5 6 7 7:57 तक मैं सैड होंगी क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोल दिया है. उसके बाद फिर वापस से मेरे को अपने आप को देखकर शीशे में बोल देना है आई एम दी बेस्ट. कोई भी इंसान मुझे दुनिया का सैड नहीं कर सकता, मुझे दुखी नहीं कर सकता. एक टाइम दे दो उसको, इतनी देर तक मैं तुम्हारी वजह से सैड होंगी, उसके बाद तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे दुखी करने का. मैं नहीं देती. ऐसे आपको बोलना है. टॉक अलाउड. जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, घुटो मत अंदर ही अंदर रख कर. हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है हमें वो प्रॉब्लम. बता दो, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ. अगर आपको कोई सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो, मैं आपको हेल्प करूंगी. ये शायद ऊपर वाले ने मुझे डायरेक्ट मेरा कॉलिंग है ये. मैंने शायद इसीलिए जन्म लिया है. मैं किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन कर सकूं तो मैं करने के लिए रेडी हूँ. सिर्फ उसकी यही शर्त है कि आप करेक्ट प्रॉब्लम लेकर आना. उल्टी सीधी बात ये वो फलाना डिगना वो सब नहीं. ठीक है. और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना नाम बता सको. और अगर आप यहीं मेरे आसपास रहते हो तो आप मेरे से मिल सको. मैं आपकी 101% हेल्प करूंगी, पर मिलना जरूरी है. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट मैम आई एम नॉट फेक. दैट टाइम आई कैन हेल्प यू. अदरवाइज मैं कोई भी उठ के अपना फेक अकाउंट बना के मुझसे प्रॉब्लम पूछेगा और ऐसी प्रॉब्लम मेरे को वो करेगा जो मेरे पास सोल्यूशन है ही नहीं, फिर आई कांट हेल्प. ठीक है. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर नॉट फेक. That time I will not judge you, I will try my best to give you solution. अगर मेरे पास भी नहीं आना है तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. उनके पास जाओ, स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाओ, उनकी बात समझो, उनकी बात मानो. प्रॉब्लम्स को मत देखो, सोल्यूशन को देखो, सिर्फ सोल्यूशन को देखो, उसके ऊपर वर्क करो, नथिंग एल्स. ओके या. फिर आपका आना है स्माइल. स्माइल स्माइल इंटेंशनली, फेक इट अंटिल यू मेक इट. जब तक आप खुश रहना सीख ना जाओ तब तक झूठा मूठा का ही स्माइल रखो अपने फेस पे. ठीक है. सब कुछ ठीक है. अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, बिल्कुल अपने मन में मत रखो. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. और इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके जिनको मेरी ज़रूरत है. हारना नहीं है अपने जीवन में, हारना नहीं है, नहीं है, नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप कहो कि हाय मैं तो 5 साल बाद तक रोती रहूंगी इस प्रॉब्लम को लेके. कुछ नहीं होता. और कोई हम हमारे ओके